नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट लेकर आए हैं, जो कि हमारा टेस्ट एक विविध से है। जैसे आपका उत्तराखंड में विविध टॉपिक है, उसमें से प्रथम पुरुष की मैं बात करने वाला हूँ। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन ही जाते हैं। आप लास्ट टाइम के एग्ज़ाम उठाकर देखिएगा, वहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। इस टेस्ट में मैं बात करूँ तो कुल 30 प्रश्न होने वाले हैं, जो कि उत्तराखंड के प्रथम पुरुष, जैसे कि उत्तराखंड में सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला, इस प्रकार के क्वेश्चन हैं। इससे पहले हमने 4-5 मिक्स टेस्ट करा दिए हैं, उत्तराखंड जीके और हिंदी का। उसके बाद में 3 चंद्रवंश, 3 पवार वंश और आपके गुफा शैल चित्र और प्रमुख व्यक्तित्व के हमने 2 चैप्टर करा दिए हैं, और आपके उपनाम के करा चुका हूँ, पुस्तकों के करा दिए हैं, खिलाड़ियों के करा दिए हैं। तो उन सबको अगर आप एक साथ देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ से देख लें। और हमने बैच सेकंड स्टार्ट किया है मिशन 746 के लिए, कनिष्ठ सहायक, अमीन, सर्वे लेखपाल और कर संग्रहकर्ता के लिए। तो उस बैच को जरूर ज्वाइन करें। उस सारी इन्फॉर्मेशन आप हमारे नंबर से ले सकते हैं। तो जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, पहले उन्हें देख ले जाकर, क्योंकि उन वीडियोस में बहुत ही मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सोल्व कराया है। और आज की हमारी वीडियो है 30 क्वेश्चन की होने वाली है, इम्पोर्टेंट है। आपको करना क्या है, साथ में एक नोटबुक रखें। जो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊंगा उन्हें आप नोट करके चलें, क्योंकि वे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही ज़रूरी हैं आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए समय को ख़राब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की पहली वीडियो। स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, आप कमेंट्स किया करें, क्योंकि कभी क्वेश्चन कोई गलत भी हो जाता है तो हम कमेंट में उसे चेंज करा देते हैं। और साथ ही साथ मैं लास्ट में वीडियो के क्वेश्चन मालूम करूंगा, उसका आंसर सभी को आपको कमेंट बॉक्स में देना है। टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाए और वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। तो हमारा आज का टेस्ट है उत्तराखंड के प्रमुख या प्रथम पुरुष। क्वेश्चन नंबर 1 है, नौसेना का अध्यक्ष बनने वाला राज्य का पहला व्यक्ति कौन था? तो नौसेना का अध्यक्ष बनने वाला राज्य का पहला व्यक्ति देवेंद्र जोशी जी थे। ऑप्शन ए आपका सही है। अगर मैं नौसेना की बात करूं तो 5 दिसंबर 1612 को भारतीय नौसेना की स्थापना की गई थी, या इसे हम जल सेना भी बोल देते हैं, या फिर हम इसे नेवी करके बोलते हैं। अब मैं जल की बात कर लूँ तो जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और भारी जल का सूत्र क्या है आपका? D2O भारी जल का सूत्र है। नॉर्मल जल का आपको पता होगा H2O होता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है पूरी दुनिया की, तो अमेजन नदी है सर्वाधिक जल प्रवाह वाली। और अगर मैं सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी की बात कर लूँ दुनिया की, तो आपकी नील नदी है, जिसकी 66-50 किलोमीटर लंबाई है। भारत की नदियों की बात करेंगे तो गंगा नदी सबसे लंबी आती है, जिसकी लंबाई 50 किलोमीटर या कहीं पर 50-25 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। गंगा को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को बनाया गया था, और गंगा प्राधिकरण बोर्ड की स्थापना 1985 में की गई थी। और गंगा नदी आपके निकलती है उत्तरकाशी के गोमुख से निकलती है, और जो कि हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कहने को तो गंगा नदी भागीरथी के नाम से निकलती है, और वो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलन के बाद में ही गंगा नाम पड़ता है भागीरथी नदी का। क्वेश्चन नंबर 2 है, शौर्य चक्र प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति थे आपके जय कीरत सिंह। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इस प्रकार के 4 से 5 क्वेश्चन हैं जो हमेशा ही कन्फ्यूजन बनाए रखते हैं, तो उनको मैं सोल्व करा देता हूँ, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। जैसे हमारा सबसे पहले हम मानेंगे कि परमवीर चक्र है इसी प्रकार का। तो सबसे पहले परमवीर चक्र मिला था सोमनाथ शर्मा जी को, उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद में शौर्य चक्र है जो कि जयकीरत सिंह को मिला। उसके बाद में महावीर चक्र आता है जो कि दीवान सिंह दानू को सबसे पहले उत्तराखंड में मिला था। इसी प्रकार से अशोक चक्र आता है जो कि भवानी दत्त जोशी को सबसे पहले अशोक चक्र उत्तराखंड में मिला था। इसी प्रकार से आपका कीर्ति चक्र भी आता है जो कि अजय वर्धन को सबसे पहले दिया गया था उत्तराखंड राज्य में। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा, क्योंकि इस वीडियो का हम टेस्ट टेलीग्राम पर लेते हैं,
जो हमने यहाँ पे 30 क्वेश्चन कराए, इसका हम क्विज लेंगे टेलीग्राम पे। तो जिसने भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो कमेंट्स में अपना नंबर लिख दे या लिंक से ज्वाइन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य के प्रथम व्यक्ति जिन्हें राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया गया। तो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति हरीश राणा जी हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति रस्किन बॉन्ड जी थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ये अंग्रेजी भाषा के आपके राइटर थे और साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1955 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रदेश के प्रथम व्यक्ति। तो प्रदेश में सबसे पहले खड़क सिंह वाल्दिया को आपका शांति स्वरूप पुरस्कार मिला है। ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो राज्य के जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे आपके दुर्गेश जोशी जी। ऑप्शन सी आपका सही है, दुर्गेश जोशी राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। उसके बाद अगर हम बात करें कि निर्वाचन के बारे में, तो निर्वाचन भारत में पद्धति किस प्रकार से, जैसे लोकसभा के चुनाव हुए या आपके हमारे विधानसभा के चुनाव हुए, तो वयस्क मतानुसार एक चुनाव पद्धति है, यानी कि वयस्क व्यक्ति जो होगा वो लोकसभा और विधानसभा या आपके ग्राम प्रधान ऐसे चुनावों में मत करता है जिसकी आयु 18 वर्ष हो। लेकिन पहले ये आपकी 21 वर्ष होती थी मत करने की आयु। उसके बाद 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा नियम बनाया गया कि 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति भी मत कर सकता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी आशुलिपि में डॉक्टरेट की उपाधि लेने वाला उत्तराखंड का प्रथम व्यक्ति। तो हिंदी आशुलिपि जिसे हम शॉर्ट हैंड के नाम से जानते हैं, तो शॉर्ट हैंड में डॉक्टरेट की उपाधि लेने वाले प्रथम व्यक्ति आपके गोपाल दत्त बिष्ट रहे हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। तो ये हमारा, अगर आपको बैच ज्वाइन करना हो तो आप यहाँ से 25 तारीख से स्टार्ट हो रहा है न्यू बैच, और हमारे इस नंबर पर 9627313767 से जानकारी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य के प्रथम पद्मश्री प्राप्तकर्ता। तो राज्य में सबसे पहले पद्मश्री अवार्ड किसे मिला, तो आपके छत्रपति जोशी जी को सबसे पहले पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन की शुरुआत करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो आंसर होगा प्रयाग दत्त पंत जी ने उत्तराखंड की धरती पर सबसे पहले आंदोलन की शुरुआत की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आंदोलन की मैं बात कर लूँ तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले वर्ष 1906 में महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में अपने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। और महात्मा गांधी जी की बात कर लें तो जन्म इनका 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। उसके बाद में इन्होंने पढ़ाई की, आपके ब्रिटेन में जाकर बैरिस्टरी की पढ़ाई की, और कोलकाता और दिल्ली या मुंबई उच्च न्यायालय में इन्होंने वकालत भी की थी। उसके बाद में अफ्रीका भी गए। और एक क्वेश्चन आता है काफ़ी डीप कि साउथ अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी जी को डिब्बे से बाहर फेंक के गिरा दिया था, क्योंकि वहाँ पर काले और गोरे का भेद था या श्वेत अश्वेत का भेद था। तो वहाँ के अंग्रेजों ने महात्मा गांधी जी को कि ये तो अश्वेत व्यक्ति है, तो मेरिट्सबर्ग एक स्टेशन था मेरिट्सबर्ग, वहाँ पर गांधी जी को मतलब निकाल दिया था, धकेल के बाहर गिरा दिया था रेलवे डिब्बे से। और तभी महात्मा गांधी जी ने प्रण लिया था कि इस चीज़ को मैं ख़त्म करूँगा, और अफ्रीका में इनके आंदोलनों की बदौलत ही वहाँ पर श्वेत अश्वेत का मतभेद खत्म हुआ। एक क्वेश्चन बन जाता है कि साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति जो कि ब्लैक थे अश्वेत, तो उनका नाम था नेल्सन मंडेला जी। और नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है, नेल्सन मंडेला जी को। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बताता हूँ, एग्जाम में आए हुए हैं काफ़ी बार, तो उन्हें नोट कर लिया करें। क्वेश्चन नंबर 10 है,
नंदा देवी पर्वत का सफल आरोहण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नंदा देवी जी का सफल आरोहण जो किया था वो आपके ऑर्डले और टिलमैन ने किया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, दोनों ये व्यक्ति थे। ऑप्शन डी लगाना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख बनने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति। जैसे आपका पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है ISI, और इसी प्रकार से भारत की रॉ। आपने मूवी भी देखी हुई एकता टाइगर, उसमें सलमान खान रॉ का ही एक एजेंट होता है। तो रॉ भारत की खुफिया एजेंसी है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में कौन भारत की खुफिया एजेंसी है, तो रॉ लगाना है। और पाकिस्तान की कौन सी है? आपका ISI। ये चीज़ देखनी है, क्योंकि कुछ बच्चों को ISI अपना भारत का लगता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है ना। तो ये जो भारत के खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख बने हैं सबसे पहले, वे आपके अनिल कुमार धर्माना जी बने हैं। ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तराखंड के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम सत्याग्रही थे आपके जगमोहन सिंह। ऑप्शन सी भी आपका सही है, जगमोहन सिंह। उसके बाद में अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, तो फिल्म सेंसर बोर्ड का चेयरमैन बनने वाला प्रथम व्यक्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 3 से 4 बार एग्जाम में आ चुका है। तो आपके प्रसून जोशी जी फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे। फिल्म सेंसर बोर्ड क्या है? यही मान्यता देता है किसी भी फिल्म को कि रिलीज़ करना है, यानी कि किसी मूवी में कुछ गलत प्रकार के सीन हो, जैसे कोई या तो किसी की भावना को ठेस पहुंचाने वाले, या आपके आतंकवादी से संबंधित कुछ ऐसे सीन्स जिससे गलत प्रभाव पड़े, तो उन सीन्स को कट करने की, या पहले जो मूवी रिलीज होती है उससे पहले सेंसर बोर्ड उसे देखता है। उसके बाद जिन कट में या जिन सीन्स में गलती होगी उसे ये सेंसर बोर्ड कहता है कि इन्हें कट करो। उसके बाद जब तक सेंसर बोर्ड मान्यता नहीं देगा फिल्म को रिलीज़ होने की, तब तक वो रिलीज़ नहीं होती है। तो फिल्म सेंसर बोर्ड के ही चेयरमैन बनने वाले प्रथम व्यक्ति हैं उत्तराखंड के प्रसून जोशी जी। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य के प्रथम व्यक्ति गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त करता। तो राज्य से सबसे पहले गांधी शांति पुरस्कार आपके चंडी प्रसाद भट्ट जी को मिला था। ऑप्शन ई आपका बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सबसे कम उम्र में जूनियर बैडमिंटन में नंबर 1 रैंकिंग लाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आपके लक्ष्य सेन जी थे। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। बैडमिंटन की मैं बात कर लूँ तो कई बार पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। तो मैं बैडमिंटन की बात कर लूँ तो आपके साइना नेहवाल जी हो गई, PV सिंधु जी हो गई, किदाम्बी श्रीकांत जी हो गए, और आपके प्रकाश पादुकोण जी हो गए, और आपके गुलेला गोपीचंद जी हो गए, और आपके लक्ष्य सेन जी हो गए। तो ये सभी फेमस खिलाड़ी हैं भारत के बैडमिंटन टीम के। तो इन चीज़ को नोट कर लिया करें। और आपका अगर टेनिस में आ जाए तो आपके महेश भूपति, लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा, और आपका वर्ल्ड में चले जाए तो सेरेना विलियम्स, विनस विलियम्स, और आपका रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल। तो कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो प्रसिद्ध हैं और आपके एग्ज़ाम में भी इनके आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो इसलिए इन्हें नोट कर लिया करें। इतने सारे क्वेश्चन मैं इसीलिए बताता हूँ कि आप कम समय में एक बेटर तैयारी कर लें। जीके मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि उत्तराखंड का टेस्ट हो रहा है, 30 क्वेश्चन यहाँ से मिल रहे हैं, साथ में 30 से 35 क्वेश्चन आप अगर लिखना चाहें ऐसे तो आपको जीके के भी मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम व्यक्ति। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की जो बने थे उत्तराखंड से सबसे पहले आपके कृष्ण चंद पंत जी बने थे। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? तो ये ऐसा आयोग है, अगर किसी मानवीय व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो उसको न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को बनाया गया 1993 में, वर्ष 1993 में। और आपका 10 दिसंबर डेट आती है, 10 दिसंबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को बनाया गया था। और विश्व मानवाधिकार आयोग आ जाए तो 10 दिसंबर 1948 को।
और उसके बाद में 10 दिसंबर को ही आपका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस भी आपका मनाया जाता है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि इसका अध्यक्ष कौन बनेगा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति बनता है जो कि सर्वोच्च न्यायालय का रिटायर्ड आपका मुख्य न्यायाधीश हो। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वो बनेगा जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड आपका मुख्य न्यायाधीश रहा हो। तो ये सारे क्वेश्चन आपको नोट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्रेल लिपि के लिए पद्म भूषण प्राप्तकर्ता प्रथम व्यक्ति। तो आपके कुंवर सिंह नेगी जी को ब्रेल लिपि के लिए पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। ये ब्रेल लिपि आपके अंधों की लिपि है, यानी कि जो आपके जिनके नेत्र नहीं होते हैं या जो नेत्रहीन होते हैं उन्हें समझने के लिए ये लिपि का प्रयोग किया गया है। जैसे वे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो उसको समझ समझ के या टच करके अपने फिंगर से समझ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये होती है ब्रेल लिपि। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रदेश में प्रथम व्यक्ति व्यास सम्मान विजेता। तो व्यास सम्मान आपको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है जो कि रमेश चंद्र शाह जी को सबसे पहले उत्तराखंड में मिला था। यानी कि उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं रमेश चंद्र शाह जी जिन्हें व्यास सम्मान से नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तराखंड में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता। तो सबसे पहले जो उत्तराखंड में ज्ञानपीठ मिला वो आपके सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला। वर्ष 1968 में इनकी कृति थी चिदम्बरा, जो कि हिंदी की कृति थी। और एक क्वेश्चन और बनता है भारत के लेवल पर कि हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले व्यक्ति। तो सुमित्रा नंदन पंत जी आएगा चिदम्बरा के लिए वर्ष 1968 में। ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत आपके 1965 में की गई थी और सबसे पहले हिंदी का तो मिला सुमित्रा नंदन पंत को, और आपका नॉर्मल सबसे पहले किसे मिला था, जी शंकर क्रूप को। सबसे पहले इंग्लिश का किसे मिला, तो आपके अमिताभ घोष जी को मिला था जो कि एसएससी के लास्ट टाइम एग्जाम में आ चुका है। तो तीनों क्वेश्चन याद करने हैं। सबसे पहले जी शंकर क्रूप, सबसे पहले हिंदी का किसे मिला, सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए 1968 में, और सबसे पहले अंग्रेजी का ज्ञानपीठ किसे मिला, तो आपके अमिताभ घोष जी को मिला। सी ऑफ पॉपीज उनकी कृति थी। उसके बाद में उत्तराखंड के भी प्रथम व्यक्ति है सुमित्रा नंदन पंत जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 20 है, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता प्रथम व्यक्ति। तो ओलंपिक खेलों में जो स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम व्यक्ति थे वो आपके अभिनव बिंद्रा जी थे। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अभिनव बिंद्रा जी की मैं बात कर लूँ तो देहरादून के निवासी हैं। वर्ष 2008 में इन्हें लंदन ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल से नवाजा गया था और ये एकल स्पर्धा में यानी कि सिंगल प्रतियोगिता में पहले व्यक्ति हैं भारत के, उत्तराखंड के ही नहीं पूरे भारत के हैं जिन्हें गोल्ड मेडल मिला था। अगर एक टीम की मैं बात कर लूँ तो टीम में अगर आएगा तो हरदयाल सिंह थे उत्तराखंड के ऐसे पहले व्यक्ति जो हॉकी टीम में थे और इन्हें गोल्ड मेडल मिला था। लेकिन वहाँ पर एकल स्पर्धा नहीं आता है तो वो अभिनव बिंद्रा आएगा एकल स्पर्धा में। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो आपके हेमंत पांडे जी उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के उपाध्यक्ष थे। ऑप्शन सी आपका सही है। और फिल्म की मैं बात कर लूँ तो भारत की सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी जो कि 1913 में बनी। उसके बाद में भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलमहारा जो कि 1931 में बनी। इसका उल्टा कर दीजिएगा, 3 को इधर लाए 1 को पीछे लाए। तो भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र और भारत की पहली बोलती फिल्म आलमहारा। भारत की पहली फिल्म जो कि आपके ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई तो आपकी मदर इंडिया आ जाता है। तो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट करके चलें। क्वेश्चन नंबर 22 है, विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले राज्य के दूसरे व्यक्ति। तो विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले जो आपके राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं वो है गबर सिंह नेगी जी। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैंने दूसरा लिखा है। अगर आपका पहला आएगा दरबान सिंह नेगी जी हैं, इन्हें 1914 में मिला था, और दूसरे हैं गबर सिंह नेगी, इन्हें 1915 में विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड मिला था। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, रेमन मैग्सेस प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति।
तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड की पहले हम बात कर लेते हैं। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड की शुरुआत 1957 में की गई थी। आपका फिलीपींस ने इसको स्टार्ट किया था अपने राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में। और फिलीपींस की राजधानी मनीला है। मनीला में आपका अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान भी है। और रेमन मैग्सेसे की बात करूँ तो सबसे पहले विनोबा भावे को भारत में मिला। और उत्तराखंड की अगर मैं बात कर लूँ तो आपके चंडी प्रसाद भट्ट जी को रेमन मैग्सेसे मिला था 1982 में। क्लियर है। उत्तराखंड के व्यक्ति आएंगे तो आपका आएंगे चंडी प्रसाद भट्ट, और भारत के आएंगे तो विनोबा भावे। रेमन मैग्सेसे को ही कहा जाता है एशिया का नोबेल अवार्ड भी। तो मैंने सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बता दिए हैं, सारे फैक्ट बता चुका हूँ, आप नोट कर लें। लास्ट टाइम ये रवीश कुमार जी को मिला है भारत में, ये भी आप लिख लें। क्वेश्चन नंबर 24 है उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार विजेता प्रथम व्यक्ति। तो उत्तराखंड में जो खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले मिला तो वर्ष 2013 में जसपाल राणा जी को मिला था। ऑप्शन ए आपका सही है, जसपाल राणा जी। तो इनका संबंध शूटिंग से है, जसपाल राणा जी का। और आपका अगर मैं खेल की बात कर लूँ तो आपका मैंने लास्ट टाइम आपको मैं करा चुका हूँ कि आपका राष्ट्रीय खेल दिवस कब है। तो आपका 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की याद में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को जन्म हुआ था मेजर ध्यानचंद जी का, तो उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद की बात करूँ तो जन्म उनका प्रयागराज में हुआ था, मृत्यु नई दिल्ली में हुई थी। और इनकी जो उपाधि है हॉकी का जादूगर है। और मेजर ध्यानचंद की जो कृति है वह है द गोल इनकी कृति है। सारी स्टोरी मैंने बता रखी है, टॉपिक पढ़ाया था मैंने मेजर ध्यानचंद जी का। क्वेश्चन नंबर 25 है एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड के जो प्रथम व्यक्ति थे एवरेस्ट पर चढ़ने वाले तो वे आपके थे हरीश चंद्र सिंह रावत जी। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हरीश चंद्र रावत है, ना कि हरीश रावत। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। और आपके मैं अगर बात कर लूँ एवरेस्ट के बारे में तो एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले भारत के व्यक्ति आएंगे तेंजिंग नोरगे। और भारत की सबसे पहली अगर बात कर लें कि सबसे पहली महिला कौन चढ़ी एवरेस्ट पे तो बछेंद्री पाल जी जो उत्तरकाशी उत्तराखंड की निवासी हैं। उसके बाद में सबसे कम आयु में चढ़ने वाले दुनिया के व्यक्ति एवरेस्ट पर आते हैं तो जॉर्डन रोमेरो जो कि अमेरिका के हैं। सबसे कम आयु में दुनिया की महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ी मालवेद पूर्णा जी हैं जो कि भारत की हैं। उसके बाद में सबसे पहले महिला कौन चढ़ी थी दुनिया की एवरेस्ट पे तो आपकी जापान की हैं, उनका नाम कुछ इस प्रकार से, जापान की वो रहने वाली है जूको तेबे जी। तो वो सबसे पहले एवरेस्ट पे चढ़ी थी। भारत की चढ़ी थी बछेंद्री पाल जी। और आपके अपाहिज व्यक्ति जो कृत्रिम टांग से चढ़े तो टॉम विटेकर जी थे। तो ये आपको सारे ही पॉइंट नोट करने हैं। और एवरेस्ट का प्राचीन नाम चोटी 15 है, ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 26 है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति। तो राज्य से सबसे पहले जो राजीव गांधी खेल अवार्ड मिला वो आपके अभिनव बिंद्रा जी को मिला था वर्ष 2001 में। और अगर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सबसे पहला भारत में किसे मिला तो विश्वनाथन आनंद जी को मिला। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत 1991-92 में हुई थी। और कुल इसमें धनराशि है आपके 7.5 लाख रुपए। और लास्ट टाइम ये मिला है बजरंग पूनिया और दीपा मलिक जी को। तो बहुत क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आपको क्वेश्चनों की भरमार मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 25 है थल सेना अध्यक्ष बनने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति। तो थल सेना अध्यक्ष बनने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति आपके बिपिन चंद्र जोशी जी हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही है। बिपिन चंद्र रावत जी भी कहीं इनका नाम मिलता है तो ऑप्शन ए आपको सही लगा देना है। और आपके थल सेना की मैं बात कर लूँ तो थल सेना दिवस आपका कब है 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में हम मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है प्रथम उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार विजेता। यानी कि सबसे पहले उत्तराखंड के किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला था तो आपके पद्म बहादुर मल जी को सबसे पहले लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है राज्य के प्रथम ग्लेशियर विज्ञानी कौन थे। तो आपके राज्य के प्रथम ग्लेशियर विज्ञानी आपके डीपी डोवाल जी हैं। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी डीपी डोवाल जी राज्य के प्रथम
ग्लेशियर विज्ञानी हैं। और आपके सबसे पहले अंतरिक्ष विज्ञानी मालूम कर ले, नीलांबर पंत जी हैं। दोनों को देखना है आपके। अगर आएगा ग्लेशियर विज्ञानी तो डीपी डोभाल, और आपके आएगा अंतरिक्ष विज्ञानी तो नीलांबर पंत जी हैं। और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है और 30वां क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति। तो राज्य में जो सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार मिला वह आपका पद्म बहादुर मल जी को वर्ष 1962 में मिला था। और पद्म बहादुर मल जी का संबंध है आपका बॉक्सिंग से। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन वी, बिल्कुल सही है। अर्जुन अवार्ड की मैं बात कर लूँ तो अर्जुन अवार्ड खेलों से संबंधित अवार्ड है जो कि नए उभरते चेहरों को दिया जाता है। इन अवार्डों की शुरुआत 1961 में की गई थी। तो ये हमारे आज के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। प्लीज़ आपसे कितनी सी रिक्वेस्ट है कि इन्हें आप नोट कर लें और प्लीज़ अच्छे से पढ़ते रहें, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए और आपके घर वालों की, आपके फैमिली वालों की जो उम्मीद है उस पर आप खरे उतरें। और इतना ही कहूँगा। चलिए, उसके बाद हमारा लास्ट है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है कि राज्य की प्रथम महिला लेखिका कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कि कितने हमारे स्टूडेंट्स हैं कि जो इसका आंसर बता पाते हैं। उसके बाद में अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस से जुड़ें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, हमारे व्हाट्सएप से जुड़ें। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप भी चाहते हैं अपने आप को आजमाना तो हमारे रात के 9, 10 और 10:15 वाले क्विज से जुड़ें और अपना जोर आजमाएं कि कितना आपको आता है। अगर हाँ, आप हमारी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आंसर याद कर लें और फिर क्विज में जाके उतरें, क्योंकि 9 बजे वाला जो क्विज होगा उसमें सारे क्वेश्चन हम इसी वीडियो से देंगे। तो देखते हैं आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना याद कर रहे हैं। जिसको जुड़ना नहीं आता तो अपना कमेंट्स में नंबर लिख दे कि सर मेरा ये नंबर है क्विज वाला, मैं इस नंबर से जुड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और आप टेलीग्राम तो डाउनलोड कर ही रखा होगा, अगर नहीं किया तो उसे डाउनलोड करें और हमारे साथ जुड़ें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नवीनतम वीडियो के लिए। धन्यवाद।